अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? आप सब ठीक हो, खैरियत से हो? मैं ना आपसे बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया में डिफरेंस क्या है। देखो, इंडिया एक प्योर डेमोक्रेट कंट्री है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। और इंडिया में आज तक जब से इंडिया बना है ना, हमारे साथ ही बना है हम एक ही दिन में दोनों कंट्री आज़ाद हुए हैं। 1947 से लेके आज 2025 तक इंडिया की आर्मी ने एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया। मतलब उनकी पॉलिटिशियन में या उनकी गवर्नमेंट में या उनकी हुकूमत में इंडियन आर्मी ने एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया। और सेम उसके बदले में पाकिस्तान पाकिस्तान हमारी शहजादी आर्मी ने तकरीबन 40 साल रूल किया पाकिस्तान को। मतलब 40 साल तो शरेआम किए हैं ना, माशाल्लाह लगा के। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 77-78 साल से जो है ना, पाकिस्तान की आर्मी रूल कर रही है पाकिस्तान को। और देखो, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। और अब अगर इन पे कोई बंदा तनकीद करे पाकिस्तान में बैठ के, या यूरोप में, अमेरिका में, या किसी आउट ऑफ ऐसी कंट्री में जाकर भी इनके ऊपर थोड़ा सा तनकीद कर दे ना, ट्वीट ट्वीट कर दे या वीलॉग कर दे, तो ये उस बंदे को तो बाहर तो आके कुछ कर नहीं सकते, उसके घर वालों को उठा लेते हैं। तो कहने का मकसद है, पाकिस्तान दुनिया में इतना पीछे क्यों रह गया? पूरी दुनिया पाकिस्तान से तरक्की कर गई है। हम क्या भंग पीते हैं? पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी लोग क्या इतने बुरे हैं या जहल हैं? क्या हमारे पास भी एजुकेशन है, नॉलेज है, सब कुछ है, हमारे दिमाग भी ठीक काम करते हैं, तो फिर पाकिस्तानी कौम क्यों पीछे है? क्योंकि हमें लीडर भी वैसे मिले हैं। देखो, इंडिया में कितने कितने बड़े लीडर आए हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा इंसान था और बहुत अच्छा लीडर था। उसके बदले में उधर इंडिया में वाजपेयी है, पाकिस्तान के पास क्या है? नवाज शरीफ, जिसने 40 साल हुकूमत की है पाकिस्तान में, और वह एक भी 40 साल में ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें इसकी फैमिली का इलाज हो जाए। अकेला नवाज शरीफ का इलाज बाहर लंदन में नहीं होता, उसकी बेटी का, उसके बेटों का, उसकी बीवी भी लंदन में मरी थी। एक तरफ पाकिस्तान में लीडर्स का फुकदान है, कोई अच्छा लीडर नहीं आ रहा, और पाकिस्तान में लीडर्स की ना फुकदान की वजह से जो जो लीडर आए भी हैं, जिनको सो खाल हम लीडर कह भी नहीं सकते, नवाज शरीफ, जरदारी, इनको मजबूरन हमें लीडर बोलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने रूल किया है 10-10, 15-15 साल दोनों ने पाकिस्तान को। हालांकि ये दोनों कुंद माहिंदा, इनको तो बोलना तक नहीं आता। आज आज कसम अल्लाह की आज पाकिस्तान पीछे रह गया, क्योंकि इंडिया आगे निकल गया, क्योंकि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक लीडर आ रहे हैं। कभी उनका पंडित नेहरू लाल आ रहा है, कभी उनका शास्त्री साहब आ रहे हैं, कभी इंदिरा गांधी आ रही है, कभी अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ रहे हैं, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पीएचडी होल्डर 10 साल उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इंडिया ने तो सारी बात हमसे आगे निकलना ही था। अभी पाकिस्तान बैठ के बीन बजा रहा है, बस बस इंडिया की बुराइयां कर सकता है। जैसे वो गांव में एक औरत होती है ना, जिसको घर में कोई काम शाम नहीं होता, तो वो सारा दिन अपने गांव में चुगलियां करती रहती है दूसरी औरतों की। तो पाकिस्तान अभी बस इंडिया के खिलाफ ये कर सकता है, तो बस उसकी बुराइयां कर सकता है। इंडिया के साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं बिल्कुल कुंद माइंड है, उनके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है। और जो सबसे पाकिस्तान में नाकामी की वजह बन रही है ना, देखो 70 में भुट्टो बना है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, 2 नंबर तरीके से जैसे भी चलो बन गया। उसके बाद वो मर गया, उसके बाद उसकी बेटी 2 दफा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो मर गई है। उसका हस्बैंड 2 दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है, अभी 2 दफा उसका हस्बैंड प्राइम मिनिस्टर बन गया बेनजीर का। मतलब देखो, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। अभी उसने अपनी बेटे को जवान कर दिया, हालांकि वो बिल्कुल ही वो फारग है, उसको सियासत का कुछ पता सोच नहीं है। बिलावल अच्छा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बेचारे को देखो 20 साल 25 साल उसको पाकिस्तान में हो गया, 10 साल उसके लंदन में गुजरे हैं। अभी 25 साल उसने पाकिस्तान गुजार लिया, उसको पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज ही नहीं आती, उर्दू नहीं बोल सकता ठीक से, तो वो क्या पाकिस्तान को रूल करेगा? लेकिन जरदारी साहब खुद अभी चाह रहे हैं कि मैं सदर हूँ, मैं मरूंगा तो मेरे बाद मेरा बेटा आ जाएगा। सेम मरूसियत उधर नवाज शरीफ चल रहा है, उसकी वो चाहता है मेरी बेटी आ जाए। तो हमें तो ये मरूसियत खा गई है भाई। जरदारी खानदान का, भुट्टो खानदान का मैंने आपको बता दिया, हम 25 करोड़ का पाकिस्तान हो चुका है, लेकिन हमारी किस्मत में ये भुट्टो, जरदारी और शरीफ खानदान मिला हुआ है। अभी देखो, भुट्टो का तो मैंने आपको बता दिया कितना उसने रूल किया। अभी शरीफ खानदान का सुन लो। एक बार ये पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर रहा है नवाज शरीफ 80s के दौर में, फिर ये पाकिस्तान का सीएम रहा है, पाकिस्तान का ये पंजाब का नवाज शरीफ, फिर ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है, 2 बार इसका भाई प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, चार बार इसका भाई सीएम पंजाब रह चुका है। शहबाज शरीफ का बेटा एक बार सीएम पंजाब बन चुका है, अभी नवाज शरीफ की बेटी सीएम पंजाब है। कसम अल्लाह की, वो लोग अगर ढीठ में शर्म है ना, वो तो बार बार वो तो आएंगे रूल करने के लिए। लेकिन मैं तो पंजाब और पाकिस्तान की आवाम को कहता हूँ कि हम कितने को ढीठ है, हम कितने को बेशर्म है, जो बार बार इनको लेके आते हैं और इनको पता नहीं हीरो बनाते हैं। वो नानी जो है वो बाहर से उसने कैमरे इम्पोर्ट किए हुए हैं, वो अपनी टिकटॉक के बना के पता नहीं क्या वो
कभी वो जुलेखा बनी होती है उसने पता नहीं वो ड्रामे बहुत देखती है, कभी वो स्टार प्लस का करेक्टर बन जाती है, वो सीएम पंजाब तो कम बनती है, वो तो किसी ना किसी करेक्टर में रहती है। कभी वो, मैं आपको बार बार बताता हूँ, वो फ्रेंच एक वेब सीरीज है फ्यूरी, कभी वो उसकी मामा बन जाती है तो भाई ये लोग हमें रूल कर रहे हैं, कुंद माइंड है, उनको सिर्फ कैमरे पे आने का, शोखियां मारने का, यही उनको चस्का है। ये कोई विजनरी लीडर नहीं है। इंडिया इंडिया के पास बहुत विजनरी लीडर है। मोदी को जितना बुरा बोल दो, जितना उसको गालियां दे दो, बुढ़ा कह दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मोदी में करप्शन नहीं है। ये हमारे तो सारे चोर चक्के करप्ट हैं। पाकिस्तान को लूट लूट के कोई लंदन ले गया, कोई अमेरिका ले गया, किधर ले गया। मोदी की 1 रुपया बाहर नहीं है, मोदी की एक जायदाद इंडिया से बाहर नहीं है। और मुझे मोदी, हालांकि मुझे बेसिकली मोदी पसंद नहीं है, लेकिन देखो कल को मोदी मरेगा या मोदी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटेगा तो मोदी का कोई भतीजा, भाई, बेटी कोई नहीं है जो पाकिस्तान बाद में इंडिया का रूलर बनेगा। मतलब उधर इंडिया में मरूसियत नहीं है, पाकिस्तान को मरूसियत खा गई है भाई लोगों तो मेरे इंडियन भाई लोगों, आप लोग बहुत लकी हो। कसम से आपकी आर्मी आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आपको कोई तंग नहीं करता। आपको अगर इंडिया में कोई थोड़ी बहुत डिस्टर्बनेस है भी ना, तो आप जो राइट विंग की पार्टियां लेके आते हो सियासत में, या आप उनको जिता देते हो, तो राइट विंग वाले आपको थोड़ा बहुत तंग करते हैं। वरना हमें तो भाई जी पाकिस्तान में तो हमारी जो आर्मी है ना, 1 मिनट में ऐसे 1 सेकंड में ना गिरफ्तारी का सर्टिफिकेट देती है हर बंदे का। पाकिस्तान में तो सादा FIR काटने का रवाज ही खत्म हो गया भाई। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिधर सादा FIR तो कटती नहीं है, और FIR दहशतगर्दी की कटती है। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी लिटरली 25 करोड़ आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को दहशतगर्द समझती है। कोई भी आवाज उठाता है, कोई ट्वीट कर दे, कोई वीडियो पे आके कुछ बोल दे, या कोई टीवी एंकर हजरात को टीवी पे बात कर दे, तो FIR क्या कटेगी? दहशतगर्दी की। ये बंदा टेररिस्ट है। मतलब देखो, इन्होंने अभी पूरी दुनिया में इन्होंने दहशतगर्दी की, टेररिस्ट की जो डेफिनेशन ही चेंज कर दी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी ने। मतलब इमरान खान 2 साल से जेल में बैठा हुआ है और पिछले 6 मंथ में उसके ऊपर दहशतगर्दी की हजारों पर्चे इन्होंने काट दिए कि इमरान खान जेल से बैठ के दहशतगर्दी कर रहा है। वो महारंग बलोच, वो जो बलोच की नौजवान लड़की है, डॉक्टर है, वो नोबेल प्राइज के लिए उसका नाम भी नामजद हुआ है, नॉमिनेटेड है वो नोबेल प्राइज के लिए। उसको दहशतगर्दी का, टेररिस्ट के पर्चे करके, FIR उसके ऊपर कट करके उसको जेल में ठोसा हुआ है। यार ये क्या, कसम से मैं कहता हूँ, इंडिया भाई लोगों, आप बहुत लकी हो। आप एक सेफ कंट्री में, एक डेमोक्रेट कंट्री में रहते हो। आपको बोलने का हक है, आपको जीने का हक है, आपको सांस करने का हक है, आपको बात करने का हक है। हमारे यहाँ तो हमारे हुक्मरान इतने घटिया और गंदे हैं। पहले तो आर्मी के खिलाफ बोलने पे हम पे दहशतगर्दी की FIR होती थी, यहाँ पर्चे होते थे, तो आर्मी कहती थी कि ये दहशतगर्द है, इसने आर्मी के खिलाफ बात की है। अभी तो हमारी जो नानी पंजाब की वजीर आला है ना, अभी तो मरियम की तौहीन पे, मरियम के खिलाफ, वजीर आला के खिलाफ आप CM के खिलाफ बात करो तो दहशतगर्दी का पर्चा। मैं ना लास्ट पे आपको एक छोटी सी मजे की बात बताता हूँ और बात खत्म करता हूँ। पूरी दुनिया में जो किसी भी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट होता है ना, या चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी जो वाइफ होती है ना, उसको पूरी दुनिया उस कंट्री की फर्स्ट लेडी बोलते हैं। जैसे अमेरिका का सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी बीवी जो मेलानिया है, उसको फर्स्ट लेडी बोलते हैं। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, उसकी वाइफ बुशरा बीबी को फर्स्ट लेडी बोला जाता था। मोदी तो है रंडवा, मोदी की तो फर्स्ट लेडी हो नहीं सकती। अभी करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान का जो सिनेरियो है ना करंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट है ना, मतलब प्रेसिडेंट, उसकी वाइफ, उसने अपनी वाइफ को कत्ल किया हुआ है, उसकी तो वाइफ ही नहीं है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसकी 3 या 4 वाइफ है। अभी 3-4 वाइफ को तो फर्स्ट लेडी तो एक ही होती है ना। मतलब उस बंदे ने बहुत ज्यादा बीवियां रखी हुई हैं। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसकी ज्यादा बीवियां, इसलिए उसकी एक वाइफ तो वो लेडीज फर्स्ट नहीं हो सकती। और जो हमारा प्रेसिडेंट है, उसने अपनी बीवी को कत्ल किया हुआ है, वो अपनी बीवी का ही मर्डरर है। तो वो अपनी बीवी को कैसे मतलब फर्स्ट लेडी करार दे सकता है? तो पाकिस्तान का करंट सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट लेडी है ना, वो प्रेसिडेंट की बेटी उसने अपनी बेटी को फर्स्ट लेडी मुकर्रर किया हुआ है। आसफा भुट्टो जो है ना, जरदारी की बेटी, उसको पाकिस्तान का फर्स्ट लेडी का टाइटल मिला हुआ है प्रेसिडेंट की बेटी को। क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, उसने अपनी बीवी बेनजीर भुट्टो को खुद कत्ल करवाया हुआ है। तो ये ऐसा घटिया सिस्टम पाकिस्तान का जो है ना निज़ाम चल रहा है। बेटियां हमारी फर्स्ट लेडी बन रही हैं
और एक प्राइम मिनिस्टर की 3-4 बीवियां हैं और सदर के पास एक भी नहीं है, उसने अपनी बीवी कत्ल करवा दी है। तो ये अल्लाह का अज़ाब है, इनसे चला नहीं जाता, ये सारे बीमार हैं। हम देखो शरीफ खानदान जब से हुकूमत में ना पिछले 3 साल से इनका कोई फर्द बीमार नहीं हुआ, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज, ना मरियम। जैसे ही इनकी हुकूमत खत्म होगी इन सबको इतनी बीमारियां निकलेंगी, जैसे बारिश नहीं होती, बारिश में जैसे मेंढक निकलती है ऐसी इनकी बीमारियां निकलेंगी और भागेंगे ये।